यह एनीमे और इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमने पहले से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमने सोचा कि थोड़े बहुत एपिसोड आ जाए जिससे हम एक लॉन्ग वीडियो बना पाए। इस लॉन्ग वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक देखना क्योंकि आपको इसमें मजा आएगा। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपनी पिछली लाइफ में एक ड्रैगन हुआ करता था। उसके पास गॉड की तरह पावर थी, लेकिन वो एक अच्छा ड्रैगन था जिस वजह से उसने लोगों को चोट न पहुँचाते हुए इंसानों की मदद करने का डिसाइड किया, लेकिन अंत में इंसानों ने उसे धोखा दिया और जान से मार दिया। हालांकि उस लड़के को फिर भी उन मतलबी इंसानों से बदला नहीं लेना था, इसलिए वह सिर्फ चाहता था कि उसे एक नॉर्मल लाइफ मिल सके जो कि उसे मिली थी। तो अब कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ वॉरियर्स एक गुफा में आकर एक बहुत बड़े ड्रैगन पर हमला कर रहे थे। वो ड्रैगन चेनस में बंधा हुआ था या उन वॉरियर्स के हमलों की वजह से उस ड्रैगन की बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है और खून बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा था। वो लोग यहाँ उसे मारने के लिए आए थे। हमें थोड़े पहले की कुछ बातें बताई जाती हैं। असल में ये ड्रैगन हमारी सीरीज का मेन एक्टर होने वाला है, लेकिन ये एक अच्छा ड्रैगन था जिस वजह से इसने हमेशा इंसानों की मदद की। इंसानों ने इससे फायदा तो उठाया, लेकिन बाद में इंसानों ने यहाँ इसे गुफा में कैद कर दिया। ये यहाँ चैन में बंधा हुआ था, ये जब चाहे तब उन चैनस को तोड़ सकता था, लेकिन इंसानों के लिए इसने ऐसा नहीं किया। ये यहाँ चुपचाप शांति से कई सालों तक कैद रहा, लेकिन अब ना जाने क्यों पर ये इंसान आकर यहाँ इसे खत्म करना चाहते हैं। अब इन इंसानों ने जिस तरह की पावर का इस्तेमाल किया था, उस पावर की वजह से उस ड्रैगन की बॉडी के टुकड़े होने लगे थे, साथ ही उसकी बॉडी पर क्रैक्स आ रहे थे। इसलिए वो ड्रैगन गुस्से में उन चेन्स को डिस्ट्रॉय करता है और वहाँ उस गुफा के ऊपर के छत को हटाते हुए आसमान में देखते हुए कहता है कि इंसान बहुत मतलबी है। मैंने पहले इनकी मदद की, लेकिन ना जाने क्यों इन्होंने मुझे कैद कर दिया और अब ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, जबकि इतने सालों में इंसानों के साथ बिल्कुल भी बुरा स्वभाव नहीं किया, बल्कि वो तो इस गुफा से बाहर तक नहीं आया, लेकिन उसकी बॉडी पर अब क्रैक्स आने लगे थे। जिसके बाद वो आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके सामने अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने दो इंसान आते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि उसका रिइंकार्नेशन हो चुका है और अब वो एक इंसान बन गया है। और अभी उसके सामने जो दो इंसान थे वो उसके मदर फादर थे। वैसे दोलन अभी न्यू बोर्न बेबी है, लेकिन उसने जन्म लेते ही तुरंत ही आंखें खोल ली है, जिस वजह से उसके मदर फादर अभी थोड़े से हैरान थे। तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है जो कि मैजिक में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, क्योंकि ये वर्ल्ड नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है। उसकी दादी का मानना है कि दोलन के अंदर फ्यूचर में चलकर बहुत ज्यादा पावर्स आएंगी और उनके हिसाब से दोलन एक स्पेशल चाइल्ड है, जो कि सच में वो है। वैसे उस वर्ल्ड के लोगों की भी सोच हमारे वर्ल्ड के लोगों की तरह ही है। इस वजह से जैसे ही उन्हें ये चीज समझ में आई कि दोलन एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बड़े होकर वो दोलन को एक डॉक्टर बनाएंगी। वैसे अब इसके बाद कहानी सीधा 16 साल बाद पर जैसे ही आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी 16 साल का हो जाता है। हालांकि अब 16 साल के मेन कैरेक्टर से मिलने से पहले हमें थोड़ी सी बातें बताई जाती है। जैसे दोलन जिस विलेज में अभी बॉर्न हुआ था ये विलेज एक बहुत बड़े किंगडम के बॉर्डर के कॉर्नर पर आता है। इसका मतलब ये गांव है, और जो सिटी टाइप एरिया है मतलब वो किंगडम वो यहाँ से थोड़ा दूर है, इसलिए उनकी ये पूरी लाइफ गांव वालों की तरह है, मतलब कि एक मस्त लाइफ है। दोलन के गांव वाले भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और वो कितने अच्छे हैं ये चीज हम सीरीज में आगे जरूर देखेंगे। वैसे इस अच्छी जिंदगी से दोलन बहुत ज्यादा खुश था। वो 16 साल का हो चुका है, वो अपनी फैमिली की मदद करवाता है और बाकी उसके लेवल के सारे काम उसने सीख रखे हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो खुश है। वैसे हम देखते हैं कि आज यहाँ वो अपने बड़े भाई के साथ फिशिंग के लिए आया हुआ था। जिस लेक के पास फिशिंग कर रहे थे वहाँ बैठे हुए दोलन का बड़ा भाई दोलन से कहता है कि उसे सारा काम गार्ड्स पर छोड़ देना चाहिए, उसे साथ जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ये किस बारे में बात कर रहे हैं हम पहले समझ लेते हैं। असल में इनके गांव में कुछ लिजर्ड पीपल्स आते थे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये कोई नॉर्मल दुनिया नहीं है। इसका मतलब यहाँ डमी ह्यूमंस टाइप के लोग आते रहते हैं, जिनसे मिलकर अभी आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। पर अभी के लिए हम कहानी पर फोकस करते हैं। तो उसका बड़ा भाई कह रहा था कि तुम्हें गार्ड के साथ जाने की जरूरत नहीं है। असल में जो लिजर्ड पीपल्स यहाँ कुछ बिजनेस के पर्पज से आते हैं, कुछ समय से उन्होंने आना बंद कर दिया है। ये गड़बड़ भी हो सकती है। इसका मतलब रास्ते में उनके ऊपर कोई खतरा आ रहा है जो कि उन्हें यहाँ आने से रोक रहा है। और हम जानते हैं ये व्यापार कितना ज्यादा जरूरी है चीज के लिए। गार्ड्स देखने जाने वाले हैं और दोलन ने फैसला किया कि वो भी उनके साथ जाएगा। इसलिए उसका बड़ा भाई समझा रहा था कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा भाई है, इसलिए उसे अपने छोटे भाई की चिंता है। पर दोलन कहता है कि नहीं, अब मैं भी बड़ा हो चुका हूँ और वैसे भी यहाँ बाकी सारे काम कर मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ।
इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। अब इसके बाद वो लोग फिर से फिशिंग में लग गए थे। फिशिंग के बाद दोलन वापस लौटता है जहां उसकी मुलाकात मलिदा और एल्बर्ट से होती है। अभी वो देखकर हैरान थे कि दोलन ने उस लेक के अंदर से इतनी सारी फिशेज पकड़ी, क्योंकि वहां पर फिशिंग करना कोई मामूली बात नहीं है। वहां फिशेज किसी को नहीं मिलती। हालांकि अभी मलिदा दोनों से पूछती है कि क्या वो कल इन्वेस्टिगेशन पर जाने के लिए तैयार है, जिस चीज पर दोलन कहता है कि हाँ वो पूरी तरह से तैयार है। साथ वो यह मलिदा को थैंक्स कहता है। असल में मलिदा टाउन गार्ड्स की ग्रुप की मेंबर 5:04 है और इसी ने विलेज चीफ और एल्डर्स को मनाया था जिससे कि दोलन उनके साथ जा पाए। साथ ही दोलन ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी की है, क्योंकि वहाँ किसी भी तरह का खतरा हो सकता है और एक बार अगर दोलन खतरे में पड़ गया तो उसे फिर वहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए दोलन कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहता। वैसे इसके बाद अब दोलन घर पर आ गया था जहाँ वो किचन का सारा काम संभाल रहा था, पर उसी दौरान वहाँ खिड़की पर आरी नाम की एक लड़की आती है। ये भी इनके विलेज की एक लड़की है। इसका दलन के ऊपर क्रश है और इसकी एज बहुत ज्यादा कम है। वैसे एज से हम ये चीज नहीं समझ सकते, क्योंकि दलन की एज सिर्फ 16 साल की है, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से उसे कोई भी 16 साल का तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा। और यहाँ पर कहने आई थी कि यहाँ दोलन ने आज अपनी मैजिक प्रैक्टिस नहीं की, जिस पर दोलन कहता है कि क्या तुम सिर्फ इस बात के लिए यहाँ तक आई हो। हालांकि फिर दोलन उसकी बात मानकर वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ वो एक डोमेस्टिक को खड़ा करते हुए उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है। दोलन का मैजिक अच्छा है, मतलब दोलन का कंट्रोल अपने मैजिक पर बहुत अच्छा है। इस चीज से उसकी ग्रैंडमदर भी इम्प्रेस रहती है। वो भी अभी वहीं खड़ी हुई थी। वो कहते हैं कि तुम मैजिक में अच्छी हो, लेकिन तुम्हें मेडिसिन के बारे में भी अभी बहुत कुछ सीखना है। वस्ट इसके बाद अब दुल्हन की मुलाकात विलेज के चीफ से होती है, जो कि उसे किसी से मिलवा चाहते थे। सीरीज में जब तक लड़कियां ना हो तब तक लोग इसे देखते नहीं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्रिस्टीना नाम की लड़की को बुलाया है। ये एक नोबल है और यह कुछ समय के लिए इसी विलेज में रुकने वाली है, इसलिए वो यहाँ दोलन को उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। साथ ही दोलन उससे कहता है कि उसे अपना बिहेवियर अच्छा रखना होगा, क्योंकि क्रिस्टीना एक नोबल वर्सेस के बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते ही दोलन ये चीज समझ चुका था कि ये क्रिस्टीना जितनी सुंदर है उतनी ही ज्यादा पावरफुल भी है। उसके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर है। सेम वैसे ही क्रिस्टीना भी समझ चुकी थी कि दोलन भी स्ट्रांग है। वैसे इसके बाद क्रिस्टीना यहाँ विल चीफ मतलब उन्हीं ओल्ड मैन के साथ वापस से चली जाती है, जिसके बाद दोलन भी अपने मदर फादर के घर की तरफ अब बढ़ चुका था। वो आज पकड़ी हुई फिशेज और साथ ही कुछ वेजिटेबल्स लेकर जा रहा। घर पहुंचने पर उसकी मदर खाना बनाती है और जब वो खाना खाने बैठता है तब दोलन के फादर कहने लगते हैं कि तुम्हारा भाई तो सेटल हो चुका है, तुम्हें भी अब अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर लेना चाहिए और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि दलन उन्हें याद दिलाता है कि वो सिर्फ अभी 16 साल का है और वो राजस्थान में नहीं रहते, इसलिए उन्हें अभी इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो फ्यूचर में इस चीज के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी उसे अपनी लाइफ जीनी है। अब इतना सुनने के बाद दोलन के फादर और उसकी मदर इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहती। वैसे दोलन को उन्हें मनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ उससे इन्विटेशन पर जाने के लिए उसे चीज को याद करते हुए अभी दोलन के फादर दोलन से कह रहे थे कि उसे वहाँ अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। हालांकि वो दोलन को मना नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम 16 साल के ही हो, इसलिए अब तुम अपनी लाइफ की डिसीजन खुद ले सकते हो, लेकिन ध्यान रख कि तुम वहाँ कोई प्रॉब्लम में ना फंसो, वरना इससे तुम्हारी मदर चिंता करेंगी। दोलन कहता है कि आप बिल्कुल बेचिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। साथ ही वहाँ से लौटकर मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। वैसे अब उसका इतना कहती वो दिन आ चुका था जब दोलन को यहाँ से निकलना था। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें बताया जाता है कि दोलन अकेले जाने वाला है और इस चीज का रीजन क्या है ये चीज हमें नहीं बताई जाती, पर यहाँ पर मेन गेट पर बहुत सारे लोग अभी दोलन को बाय कहने के लिए आए थे, जिनमें से मनीड और साथ ही उन गार्ड्स का कैप्टन बेटा। वो कह रहा था कि मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें अकेले इन्वेस्टिगेशन पर भेजने के लिए, पर वो यहाँ कुछ भी नहीं कह सकता था। यहाँ इतने भी गार्ड्स नहीं है, इसलिए बाकी काम भी संभालना पड़ता है। हालांकि दोलन को अकेले जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तभी दलन की ग्रैंड मदर कहने लगते हैं कि तुम वह अपना ख्याल रखना, क्योंकि फॉर्चून टेलिंग से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आज तुम्हारे पास शायद कोई खतरा आने वाला है। हालांकि दोलन कहता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। तभी आरी वहां आ जाती है और दोलन को लंच देती है, जो कि वो पैक करके लाई थी। दोलन उसे थैंक्स कहता है और ये चीज नहीं बताता कि वो पानी वगैरह देना भूल चुकी है। हालांकि इसके बाद दोलन सभी को बाय कहते हुए वहां से बढ़ जाता है। अभी जंगल में पहुंचते ही वो उसी लेक का पानी पी रहा था जहाँ वो फिशिंग करता। ये लेक नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी रिवर है, जो कि बहुत दूर से बहते हुई आती है, लेकिन यहाँ उस रिवर का पानी भी थोड़ा
सा पॉइजन सा होने लगा है। इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन करना और ज्यादा जरूरी हो चुका था। दोलन उस रिवर के रास्ते आगे बढ़ रहा था जिससे वो रास्ता ना भटके। इस दौरान जब वो उस रिवर का पानी पीता है तो उसे पता चलता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो पानी और ज्यादा पॉइजनस होता जा रहा है। वो अपनी कुछ मैजिक पावर से पानी को थोड़ा सा चेक करता है और उसे पता चलता है कि इसमें किसी तरह के एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से ये थोड़ा पॉइजनस लग रहा है। हालांकि अब वो जंगल में भी थोड़ा अंदर तक आ चुका था। तब उसे वहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर है। जैसे ही वो दूसरी तरफ पलट है तो वहाँ उसे किसी स्नेक की टील दिखती है। लेकिन आखिर में पता चलता है कि एक लामिया है। लामिया असल में हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक गर्ल्स होती है। लेकिन ये इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती। अब ये जो लामिया यहाँ आई थी इसका नाम सेलिना है। इसका बिहेवियर दोलन के लिए थोड़ा सा वैसा था, मतलब जैसा कि ये दोलन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो वैसे। तभी सेलिना भूल जाती है कि उसे आगे क्या करना है, इसलिए वो अपनी मदर की सिखाई हुई बाकी टेक्निक्स को याद करती है और एक डांस करने लगती है जो कि बहुत फनी डांस था, जिस वजह से दोलन इस चीज से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। हालांकि सेलेना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, क्योंकि देखा जाए तो हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक के लिए जो पूरे ह्यूमंस है वो खतरा होते हैं, क्योंकि वो उनसे डरते हैं, इसलिए वो उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह से यहाँ से जा सके या फिर दोलन को खत्म कर दे, पर देखकर नहीं लगता कि सेलिना बुरी है। इतने में वहाँ एक मॉन्स्टर की एंट्री होती है। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। दोलन जब इसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि एक एलिमेंटल मॉन्स्टर है और शायद इसी वजह से वहाँ वो रिवर पॉइजन से रिवर बन चुकी है। ये समझ गया था कि यही वो कारण है जिस वजह से वो लिजर्ड पीपल्स भी उनके गांव में बिजनेस के लिए नहीं आ पाए थे, क्योंकि कईयों की तो जान चली गई होगी इसी तरह के पॉइजन मॉन्स्टर के यहाँ होते हुए। साथ ही दोलन सोचता है कि गांव में जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो भी शायद इसी वजह से हैं, क्योंकि साइज में इतना बड़ा है कि जैसे ही चलता है तो जमीन हिलने लगती है। वैसे भी इस मॉन्स्टर ने यहाँ दोलन और सेलिना को देख लिया था, इसलिए वो हमला करता है। लेकिन उसके पहले ही दोलन सेलिना को लेकर वहाँ से भागता है और एक पेड़ के पीछे ले आता है। वो कहता है कि अपनी ये पूंछ छुपा लो, जिसके बाद सेलिना वो पूंछ वहाँ से हाइड कर लेती है। अभी दुल्हन कह रहा था कि हम इसे यहाँ छोड़कर यहाँ से नहीं भाग सकते, हमें इसे किसी तरह से हराना होगा। वैसे सेलिना अभी इस चीज से हैरान थी कि दोलन एक ह्यूमन है, लेकिन फिर भी वो उससे डर नहीं रहा है, क्योंकि अक्सर ह्यूमन लामिया से डरते हैं। हालांकि अभी दोलन कह रहा था कि हमें इसे खत्म करना होगा, जिस पर लामिया मतलब सेलिना कहने लगती है कि वो मदद तो कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ अर्थ टाइप मैजिक को रोक पाएगी, बाकी इतने बड़े मोस्टों को हरा पाना उसके बस की बात नहीं है। पर तभी सेलिना को एक आइडिया आता है। उनकी लामिया फैमिलीज में एक खास टेक्निक होती है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है, मगर उसे पक्का भरोसा नहीं है कि वो इस टेक्निक से इस मॉन्स्टर को हरा पाएगी कि नहीं। दोलन कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें ट्राई कर देखना ही होगा, क्योंकि हम इससे बच नहीं सकते, जिस पर सेलिना मान जाती। अभी दोनों यहाँ से बाहर आते हैं और सेलिना अपनी उस खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ एक बहुत ही बड़े जॉइंट स्नेक को समन करती है, जो कि पूरी तरह से स्नेक ही था। वो जाइंट स्नेक या उससे जाइंट एलिमेंटल मॉन्स्टर पर हमला करते हुए उसे पकड़ लेता है। वो पॉइजन स्नेक था, लेकिन ये एलिमेंटल मॉन्स्टर खुद ही पॉइजनस है, इसी वजह से पॉइजन का तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस उस स्नेक की जो स्ट्रेंथ थी वो इसे थोड़ा प्रॉब्लम दे रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो स्नेक कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ सेलिना दोलन से कहती है कि वो ज्यादा देर तक इस एलिमेंटल मॉन्स्टर को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिस पर दुल्हन कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। और इतना कहते हुए वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उसे लेकर सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ भाग जाता है। अब जैसे ही वहाँ वो सेलिना का जाइंट मॉन्स्टर गायब होता है तो वो मॉन्स्टर सेलिना की तरफ हमला करने वाला था, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए दलन छलांग लगाकर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि उसे खत्म होते ही सैंड और मिट्टी से वो बना हुआ था, वो वहाँ से बहने लगती है। दोलन तो किसी तरह से छलांग लगाते हुए वहाँ से बच जाता है, लेकिन सेलिना उस लिक्विड में कवर हो जाती है। वो मिट्टी लिक्विड थी, जिसके बाद दोलन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए। दोलन का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। बाद में हम देखते हैं कि अब रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग वहीं आग जला लेते हैं और दोलन सेलेना के लिए सोप तैयार करता है। अब सोप का सामान उसे कहाँ से मिला ये चीज मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे पता लगानी है कि सेलिना के पास ये एक्स्ट्रा कपड़े कहाँ से आए। वैसे वो कपड़े नहीं, बस एक टॉवल था, लेकिन फिर भी अभी सेलिना दोलन से कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ ये चीज देखकर कि मैं एक नामिया हूँ,
लेकिन फिर भी तुम मुझसे डर नहीं रहे हो। जिस चीज पर दोलन कहता है कि नहीं, मैं पहली बार किसी नामिया से नहीं मिल रहा। असल में दोलन पिछली लाइफ में एक माइटी ड्रैगन था और वो लाखों साल जी चुका है, इसलिए वो ना जाने कितने लामिया से मिला होगा। हालांकि दोलन भी अभी इसी चीज से हैरान है कि सेलिना असल में बहुत ज्यादा अलग लामिया है, क्योंकि बाकी लामिया बहुत अग्रेसिव होती है लेकिन सेलिना उनसे अलग है। वैसे अब दोलन उससे पूछने लगता है कि वो इतनी खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही थी, जिस पर सेलिना उसे बताती है कि वो अब 17 साल की हो चुकी है और कोई भी लाम जब वह 17 साल की हो जाती है तो उसे अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढना होता है और वो हस्बैंड सिर्फ एक इंसान लड़का ही बन सकता है। इसी वजह से वो अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने निकली है। दोलन कहता है कि तो फिर तुम इतने खतरनाक जंगल से सफर क्यों कर रही हो? तुम्हें तो आसपास के किसी गांव में भी कोई ना कोई लड़का मिल ही जाता। जिस पर सेलिना कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम ये बात जानते हो कि हम सिर्फ हाफ स्नेक होते हैं, इस वजह से हमारे अंदर बहुत खतरनाक पॉइजन होता है। उसके कहने का साफ साफ मतलब यही था कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसके अंदर के पॉइजन को सहन कर सके, और ये चीज वो लोग बहुत देख समझकर शादी करते हैं। वैसे देखा जाए तो दोलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो घर पर एक सांप नहीं पालना चाहता, इसलिए वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे सेलिना का इशारा समझ में नहीं आया। वो बस बाद में जो सूप वो बना रहा था वो सेलिना को दे देता है और वो लोग इसी तरह से रात भर बातें करते हैं। अगले दिन यहाँ उन्हें अपने रास्ते बदलने थे, इसीलिए वो एक दोस्त दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। इस दौरान वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दोलन पिछली लाइफ में एक ड्रैगन था और उसे अपनी सारी मेमोरीज याद है, इसी वजह से वो ये चीज जानता है कि जो लामिया होते हैं, मतलब जो ह्यूमन और हाफ स्नेक्स होते हैं, वो अपनी पावर सामने वाले की लाइफ एनर्जी से कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो ऐसा करते नहीं, क्योंकि देखा जाए तो इलीगल चीज है, पर यहाँ पर दोलन अपने कुछ लाइट एनर्जी जो कि उसके पास बहुत ज्यादा है वो थोड़ी सी सेलिना को दे देता है, जिससे कि उसकी पावर रिकवर हो सके या पावर बढ़ सके। लेकिन दोलन एक ड्र था, इस वजह से उसके अंदर की जो पावर है बहुत ज्यादा है। इस कारण से वो जैसे ही अपने कुछ पावर यहाँ सेलिना को देता है तो उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, वो वहीं नीचे बैठ जाती है। दोलन सोचता है कि उसने गलती कर दी, उसे अपनी पावर का इस्तेमाल हमेशा देखकर करना चाहिए, लेकिन सेलिना को कुछ देर के लिए मजा आ गया था, और वो मजा क्यों आया था ये चीज मैं नहीं बता सकता। वैसे अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ तो मुसाफिर अभी एक रास्ते से जा रहे थे, जिस दौरान रास्ते पर सामने ब्रिज था। ब्रिज थोड़ा सा ऊंचा है, इस वजह से सामने से जब सलीन आ रही थी तो उसकी वो स्नेक बॉडी उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। वो देखते हैं कि ये तो एक ब्यूटीफुल लड़की है। वो दोनों वैसे मूड में नहीं थे, इसमें वो यहाँ सेलिना को समझाते हैं कि उसे इस तरह से जंगली रास्ते से नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरनाक स्नेक है। जिस पर सेलिना कहती है कि वो स्नेक से नहीं डरती क्योंकि वो एक खुद स्नेक है। अब इस चीज से वो दोनों आदमी कुछ गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सेलिना थाईलैंड से बिलोंग करती है, वैसे वो खुद भी नॉर्मल एनिमल वाले स्नेक की बात कर रही थी। हालांकि जैसे ही वहाँ से सेलिना थोड़ी सी आगे आती है तो जब उसकी वो हाफ स्नेक बॉडी उन्हें दिखती है तो वो घबरा जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इस चीज का रीजन हम जानते हैं कि लामिस बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं, और लियन ये चीज हमें ऑलरेडी बता चुका है कि लामिया थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं। पर हमें इस चीज से क्या यहाँ से डायरेक्ट सीन चेंज होकर अब दोलन के पास आता है, जो कि अपने गांव में पहुंच चुका था। अभी वो अपने घर पर बैठा हुआ था जहाँ वो लड़की आ रही और साथ ही उसकी ग्रैंडमदर अभी उसके पास खड़ी हुई थी। दोलन इस वक्त अभी एक पॉइजन हर्ब के थ्रू किसी तरह का पॉइजन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी ग्रैंडमदर उसे समझा रही थे कि उसे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पोषण बनाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि दुल्हन थोड़ी जल्दबाजी कर देता है, जिस वजह से वो पोषण बिगड़ जाता है। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि तुम्हें ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती है। सुनकर दोलन भी कहने लगता है कि हाँ, शायद मैं इस चीज के लिए बड़ा ही नहीं हूँ, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तभी आरी जो दोलन को लाइक करती है वो कहने लगती है कि नहीं, मैं सीच में बेस्ट हूँ। वो दोलन को लाइक करती है, इसी वजह से वो यहाँ दोलन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, जो कि हमें सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तारीफ हमारे किसी काम की नहीं है। वैसे वो लड़की अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बात कर रही थी, इसलिए हम उसे अभी सीन से निकाल देते हैं। हम देखते हैं कि इधर दोलन मन में सोच रहा था कि वो पिछली लाइफ में जब ड्रैगन था तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स थी। वो पावर अभी उसके पास है, लेकिन वो इतना खतरनाक ड्रैगन था कि उसे कभी पोषण या फिर मेडिसिन जैसी चीजें जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी वजह से उसे इस तरह मेडिसिन या फिर पोषण के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अब उसकी ग्रैंडमदर वहीं सामने बैठकर उसे थोड़ी नॉलेज देने लगती है कि अगर उसे सच में इन चीजों के बारे में जानना है तो उसे हार्ड वर्क करना होगा। साथ ही वो कह रही थी कि ये उसकी मर्जी नहीं है कि उसे जानना है या नहीं, फ्यूचर में ये चीज उसी के काम आएगी, इसलिए उसे इन चीजों को सीखना होगा। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दलन यहाँ आर्य के घर पर बैठा हुआ था। यहाँ उसकी पूरी फैमिली थी। वो लोग
अभी खाना खाने वाले थे, इसलिए वो टेबल पर बैठकर पहले प्रे कर रहे थे। वहीं पास में टेबल पर एक छोटा सा लकड़ी का स्टैचू रखा हुआ था। यह स्टैचू गॉडेस ऑफ अर्थ है, जिन्हें उल कहा जाता है। ये उनकी माइथोलॉजी के हिसाब से कोई अभी प्रे करते वक्त दोलन अपनी एक आंख खोलकर उस स्टैचू को देखने लगता है और सोचता है कि उसे बहुत समय हो गया है गॉडेस से मिले हुए। वो पिछली लाइफ में ड्रैगन था, इसलिए वो उड़कर गॉडेस से मिलने जा पाता था, क्योंकि वो ड्रैगन भी था और साथ ही एक गॉड भी। वैसे अभी यहाँ खाना खाकर हम देखते हैं कि दोलन अपने घर की तरफ भाग रहा था। वो भाग इसलिए रहा था क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए लेट हो चुका है। हालांकि तभी उसकी मुलाकात विलेज की एक दूसरी लेडी, जिसे हम मिस माओ कहेंगे, उससे है। ये मिस माओ असल में एक डैम ह्यूमन है और ये एक मिल शॉप चलाती है कि दोलन को भागता हुआ देखकर उसे रोकती है और उससे पूछती है कि क्या वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, जिस पर दोलन हाँ करता है। तो मिस माओ कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा सा दूध पी लेना चाहिए, क्योंकि इस चीज से तुम्हारी बोनस स्ट्रांग होगी। वहाँ पर अभी भी गाँव के लोग दूध पी रहे थे। मतलब ये कमाल की बात है, हमने दूसरे एनिमी में वाइन्स जैसी चीजें देखी है, पर यहाँ पर गांव वाले दूध पीते हैं। और एक बात और, मैंने इसके आगे के 4 एपिसोड देख रखे हैं, जिनमें मुझे कहीं पर भी गाय, भैंस या बकरी नहीं दिखाई दी। तो ये चीज मैं नहीं बता सकता कि ये दूध किसका है, बाकी आप ये खुद समझ सकते हो। अभी वैसे तो दोलन लेट हो रहा था, इसलिए वो मना करता है, लेकिन सामने देखते हुए वो खुद को रोक नहीं पाता। अब वहाँ पर ढेर सारा दूध खत्म करने के बाद वो फिर से ट्रेनिंग के लिए वहाँ से भागने लगा था। वो भी इतनी जल्दी में था कि रास्ते में वो क्रिस्टीना को भी नोटिस नहीं करता। हालांकि तभी अब हमारी मुलाकात एल्बर्ट से होती है, जो कि 3 बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा था। अभी वो ट्रेनिंग से उन्हें ब्रेक देता है। वो बच्चे खेलने जा सकते थे, लेकिन तभी वो दोलन को नोटिस कर लेते हैं और वहाँ दोलन के पास आ जाते हैं। वो दोलन को अपने सीखी हुई स्किल दिखाने वाले थे, लेकिन उसी समय दोलन का ध्यान वहाँ पास के जंगल पर जाता है। अभी उसे वहाँ से एक फेमिलियर सा ऑरा महसूस हो रहा था, जो कि किसी डायमंड की तरह था। हालांकि यहाँ पर किसी को वन करने की बजाय दोलन कहता है कि नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। हालांकि दोलन जानता था कि वहाँ कुछ तो है, इसी वजह से रात के समय वो एक लैंटर्न लेकर वहाँ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अभी आगे बढ़ते वक्त उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो जैसे ही झाड़ियों के दूसरी तरफ पहुँचता है तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर सेलिना जंगल के बीचों बीच बैठकर नहा रही थी। अब नीचे तो कुछ नहीं है, पर उसने ऊपर के कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। जैसे ही दोलन वहाँ पहुँचता है और वहीं नीचे गिर तो एकदम से उसे देखकर घबरा जाती है और वहीं नीचे गिर पड़ती है। अभी उसने ऊपर की चीजें अपने हाथों से ढक रखी थी छुपाने के लिए, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि दोलन पिछली लाइफ में एक ड्रैगन रहा है। इसी वजह से उसे नहीं पता कि ये सब चीज क्या है और ऐसी सिचुएशन में उसे अपना मुंह दूसरी साइड कर लेना चाहिए। इसलिए वो उससे कह रहा था कि तुम ठीक तो हो, जिस पर सेलेना भी शर्माई हुई थी। इसलिए वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें दूसरी तरफ देखना चाहिए। पर दलन कहने लगता है कि कैसी शर्म, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक कहो। जो सुनकर सेलिना उसकी गाल पर एक तेज चाटा मारती है। वैसे सोचा जाए तो उसने चाटा मारने के लिए उसको जगह से हाथ हटाया था, लेकिन खैर छोड़ो, दोलन मासूम है, उसे चाटा नहीं पड़ना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अगर लाइव कवरेज देखने को मिले तो इस तरह का चाटा तुम लोग भी खा सकते हो। अब बाद में हम देखते हैं कि वहीं आग जलाकर बैठे हुए थे। देखो यहाँ पर सली ने कपड़े पहन लिए थे। अभी दलन उससे पूछ रहा था कि पिछले दिन वो तो साउथ की डायरेक्शन में गई थी, फिर वो इस तरफ कैसे आ गई, जिस पर सेलेना बताती है कि वो गई तो थी, पर ह्यूमंस के साथ उसकी ज्यादा बनती नहीं, क्योंकि सभी इंसान उसे देखते ही भाग जाते हैं। दोलन ये चीज समझ सकता था, क्योंकि उसके पीछे लाइफ में भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था शुरुआत में। हालांकि अब बदलन थोड़ा दिमाग लगाता है और यहाँ से बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे गांव में रह सकती हो मेरे साथ। अब ये चीज हम समझ सकते हैं कि ये बात किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन दोलन इतना ज्यादा चंट नहीं है, इसी वजह से वो बस बोलता जा रहा था। हालांकि सेलेना उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि वो एक मॉन्स्टर है, वो उसके गांव में कैसे रह सकती है, उसे देखकर वहाँ के लोग भी डर कर भागेंगे। हालांकि दुल्हन उसे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके गाँव में और भी कई सारे डैम ह्यूमंस रहते हैं और वो सभी आपस में बहुत खुश रह रहे हैं, इसलिए सेलिना को भी एक्सेप्ट कर पाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी सेलिना का बिहेवियर अच्छा है, इसलिए वो जल्दी सभी के साथ दोस्ती कर लेगी। अब ये चीज सुनने के बाद सेलेना खुश हो चुकी थी। हालांकि दोलन से कुछ कहना चाहती थी, जिस चीज के लिए वो पहले शर्मा रही थी, लेकिन आखिर में वो हिम्मत कर कह देती है। वो बोलती है कि जब पिछली बार हमने एक दूसरे को गुड बाय किया था, तब तुमने अपनी लाइफ एनर्जी मुझे दी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम वो एनर्जी मुझे फिर से प्रोवाइड कर सकते हो? तो इस पर दोलन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अब तो तुम मेरे साथ रहोगी, इसलिए तुम जब चाहो मुझसे मेरी लाइफ एनर्जी ले सकती हो। ऐसा कहते हुए दलन उसके साथ हाथ मिलाता है और अपनी एनर्जी को शेयर करता है, जिस चीज से फिर से लेना की बॉडी वाइब्रेट करती है। और क्या होता है यह मुझे समझाने की जरूरत नहीं। वैसे इसके बाद अब कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर गाँव के जॉनी मतलब की मिस्टर क्लीन को देखते हैं, जो कि टाउन गार्ड का कैप्टन है। अभी वो यहाँ मॉन्स्टर की बॉडी के पास खड़ा हुआ था। असल में इस तरह के बहुत सारे मॉन्स्टर उनके गाँव में डेड मिल रहे हैं, मतलब वे जंगली मॉन्स्टर है, लेकिन ना जाने कौन इन
हे मारकर यहाँ गांव में छोड़ने जा रहा है। अभी सभी लोग किसी चीज से थोड़ी टेंशन में थे। कुछ लोग तो सोच रहे थे कि ये उनके लिए गिफ्ट है और वो इन मॉन्स्टर को पकाकर खा सकते हैं, जो कि वो बाद में करेंगे। लेकिन ये एक चिंता का विषय था क्योंकि उन्हें नहीं पता कि गिफ्ट कौन दे रहा है। तभी वहाँ पर वो लोग जमीन पर से कुछ निशान नोटिस करते हैं जो कि किसी स्नेक के थे। इस चीज से क्लीन समझ जाता है कि ये लामिया के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता, और जैसे ही वो ये चीज समझता है तो वो तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और उन सभी लोगों में वो 100 साल के विलेज चीफ भी थे जो कि ना जाने कैसे अभी तक जिंदा है। वैसे अब जब वो बात कर रहे थे तो यह आखिर में यही निकल कर आता है कि वो लामिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उनके हिसाब से लामिया बहुत खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं। हालांकि तभी मरीज जो कि वहीं बैठी हुई थी वो कहने लगती है कि वो जो भी है वो हमारे लिए बहुत मस्त खाना छोड़ कर जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से तो उसे छोड़ देना चाहिए, इससे हमें खाने की कमी नहीं होगी। हालांकि तभी क्लीन कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, ये चीज गलत है। लामिया कितने खतरनाक होते हैं ये चीज हम सब जानते हैं। अगर उन्होंने कभी हम पर हमला कर दिया तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। वो भी परमिशन मांग रहा था कि उसे विलेज के कुछ लोग चाहिए जिनके साथ मिलकर वो लामिया पर हमला कर सके। हालांकि ये चीज भी इतनी आसान नहीं है क्योंकि अगर उन्होंने सच में हमला कर दिया तो बोलिए लाव भी मारे जाएंगे, लेकिन वो कई सारे लोगों को खत्म कर भी मार देंगे। अभी इसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे तभी सीन चेंज होकर यहाँ दोलन के पास आता है। वो अभी उस जगह के बहुत दूर है और अभी काम कर रहा है, लेकिन ना जाने कैसे पर वो इतनी दूर से यह मीटिंग सुनाई दे रही थी। ये सारी बात सुनने के बाद वो मन में सोचता है कि ना जाने क्यों पर हयूमस और लामिया एक दूसरे को इतना हेट करते हैं, पर फिर भी दोलन को भरोसा था कि सेलिना इसी तरह से इन लोगों का दिल जीत ही लेगी। दोलन उसे डायरेक्ट अपने गांव में नहीं ले जा सकता था, इसलिए ये सब सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है। अब यहाँ पर जब वो गांव वाले डिसाइड कर रहे थे कि वो उस लामिया को कैसे भगाएं या फिर कैसे खत्म करें, तभी दोलन की ग्रैंडमदर जो कि वहीं बैठी हुई थी वो कह पड़ती है कि तुम लोग बेवकूफ हो। देखो, गांव को प्रोटेक्ट करना एक अच्छी चीज होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो लामिया सच में खतरा है कि नहीं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे लामिया अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि गलत हो। वो या इनके लिए रोज गिफ्ट छोड़ कर जाता है, इसका मतलब शायद वो इनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हो। वैसे तो ये चीज हमें पता है कि वो सेलिना है, इसका मतलब वो चाहती हो बोलना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं पता इनके हिसाब से वो लामिया एक लड़का है। वैसे दुल्हन की ग्रैंड मदर कहती है कि जल्दी इसका पता लग जाएगा क्योंकि कोई यहाँ आ रहा है जिसे मैंने ही बुलाया है। अब तभी वहाँ आरी भागते हुए आती है, उसके हाथ में एक फॉर्चून टेलिंग डिवाइस था जो कि दोलन की ग्रैंडमदर का है। यहाँ पर आरी को वो अपने पास बुलाती है और उन फ्यूचर टेलिंग डिवाइस में ना जाने कैसे पर इस चीज का पता लगा लेती है कि जो स्नेक उसके पास भटक रहा है वो खतरनाक नहीं है। उनके हिसाब से अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक कोई गड़बड़ महसूस नहीं होती। अभी दोलन ये सब बातें सुन चुका था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। वो यहाँ पर आगे की भी थोड़ी सी बात सुनना चाहता था और बाद में रात के समय सीधा सेलेना से मिलने निकल पड़ता है। वो कहता है कि सारी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से हो रही है और दोलन उसे बाकी सारी चीजें भी बता देता है। जैसा की अगले दिन क्लेन, मलिदा और साथ ही एक और लड़की अभी कुछ घाट के साथ जंगल की तरफ निकलेंगे। वो लोग सुबह निकलने वाले हैं, वो लामिया को ढूंढने ही निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें डाउट है कि लामिया खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए वो सिर्फ उस पर नजर रखना चाहते हैं। ये चीज सही थी और दोलन के प्लान के हिसाब से ही थी, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि बाकी सब तैयार थे जंगल की तरफ निकलने के लिए, जहाँ दूसरी तरफ सेलिना झाड़ियों में छुपी हुई थी। दोन ने उसे यहाँ पास की झाड़ियों में छिपने को कहा था क्योंकि वो जंगल के बीच रहेगी तो ये लोग वहाँ पहुंचकर उस पर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि एक गलती सेलिना की जान भी ले सकती है। इसलिए दलन ने उसे यहीं पास की झाड़ी में रखा जिससे कि वो यहाँ उस पर नजर रख सके और साथ ही प्लान में कुछ गड़बड़ हो तो वो उसे बचा सके। अब उसी दौरान अचानक ही एक आदमी जंगल के बीच भागते हुए वो यहाँ बाहर की तरफ आता है। वो कहता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे नहीं पता था कि उसका पीछा क्या कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इस चीज से सभी को लगता है कि शायद ये वही लामिया है जो कि उस आदमी का पीछा कर रहा था उसे खत्म करने के लिए। हालांकि दलन ये सुनकर वो हैरान होता है क्योंकि सेलिना वहाँ पास में ही थी। अभी सेलिना ने ये सारी बातें सुन ली थी। मुझे लगता है कि शायद कोई दूसरा लामिया यहाँ आ चुका है, लेकिन वो असल में लामिया नहीं था। वो एक बहुत ही बड़ा जाइंट आर्मर्ड बियर है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो अभी यहाँ इन पर हमला करने के लिए आगे पहुँच चुका था। ये सभी एकदम से उसे देखकर घबरा जाते हैं। वैसे तो ये उसके अटैक को रोकने वाले थे, लेकिन वो छोटा लड़का जिसका नाम आरो है, जिसे हमने पहले ट्रेनिंग करते हुए देखा था, वो यहाँ नीचे गिर पड़ता है। अभी वो आद बियर उस पर हमला करने वाला था, जो चीज देखकर रन तुरंत ही उसकी तरफ भागता है उसे बचाने के लिए। हालांकि दोलन को लग रहा था कि वो सही टाइम पर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो सोचता है कि क्या उसे अपनी ड्रैगन पावर को सबके सामने यूज करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो यहाँ तारों के ऊपर आकर गिरने वाला था, इतने में सेलेना वहाँ से जंप करते हुए सामने आ जाती है। उसी समय उस आमद बियर ने हमला कर दिया था। यह अटैक सीधा जाकर सेलिना की पीठ पर लगा था, जिससे उसकी पीठ में बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगा था। हालांकि उसने
स्टार और दोलन दोनों को ही बचा लिया था। वैसे अभी इसी चीज से बहुत ज्यादा हैरान थे। उसी दौरान सेलिना पीछे मुड़कर देखती है। वो यहाँ उस अहमद बियर के आंखों में देख रही थी। असल में लामिया के पास एक खतरनाक पावर होती है। उनकी आंखों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी मॉन्स्टर टाइप बीस्ट को अपनी आंखों से ही डराकर भगा सकते हैं, या उसकी आंखों में देखते हुए वो आम और बियर अचानक से शांत हो जाता है और सेलिना के ऑर्डर देते ही वहाँ से सीधा जंगल की तरफ भाग जाता है। ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। हालांकि वो इतने बेवकूफ है कि अभी भी सेलिना को खतरा समझ रहे थे। इसलिए वहाँ क्लीन अपना वेपन नीचे गिराते हुए यहाँ दोलन और आरो से कहता है कि वो सलामिया से दूर हट जाए। हालांकि टार तो हट गया था, पर दोलन वहाँ से नहीं हटता। वो कहता है कि उसने हमारी जान बचाई है और जो मेरी जान बचाएगा और मैं उसका साथ दूंगा, ये बुरी नहीं है। हालांकि अभी भी क्लेन को पूरी तरह से भरोसा नहीं था, इसलिए वो पहले कुछ क्वेश्चन पूछता है, जिन क्वेश्चन का सही जवाब सेलिना दे देती है। जिसके बाद सेलिना यहाँ अपना सर नीचे जमीन पर रखते हुए कहती है कि वो यहाँ सिर्फ अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए आई है और वो इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहती है। वो बताती है कि उसके फादर भी एक ही ह्यूमन थे, इसलिए वो ह्यूमन से नफरत नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि ह्यूमंस उसके दोस्त हैं और इसी वजह से उसने आरो और दोलन की जान बचाई। वैसे वो यहाँ पर प्रॉमिस भी करती है कि वह कभी भी किसी ह्यूमन को चोट नहीं पहुँचाएगी, उसे बस रहने के लिए जगह चाहिए। अब यह सारी बात है और साथ ही उसके पीठ से निकलता हुआ खून काफी नहीं। हाँ, जिस वजह से वो गधा क्लीन कहने लगता है कि मैं भी अभी ये चीज नहीं मानता और इसी वजह से वो वहाँ लेटिशा को आगे बुलाता है। ये वही तीसरी लड़की है जो कि इनके साथ वहाँ जंगल में जाने वाली थी और यहाँ हमें बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलती है। लेटिशा आगे आकर सीधा गॉडेस ऑफ अर्थ मतलब मेमोरियल में अपने माइंड के थ्रू कांटेक्ट करती है और पूछती है कि क्या उन्हें सेलिना पर भरोसा करना चाहिए, जिस पर म्यूरल बताती है कि हाँ, सेलिना उनके लिए खतरा नहीं है, वो एक अच्छी लामिया है, इसलिए वो उसे अपने साथ रख सकते हैं। ये सुनकर लेटिशा तुरंत यहाँ सेलिना के पास आ जाती है। वो उससे अपनी आंखें खोलने को कहती है। सेलिना ने इतने टाइम तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि उसकी आंखों में इविल पावर है और गांव वाले पहले ही उसे डर रहे थे, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि यहाँ लेटिशा उससे आंखें खोलने को कहती है। जैसे सेलिना आंखें खोलती है तभी वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून लीक हो चुका था। हालांकि कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है और जब उसे होश आता है और वो आंखें खोलती है तो अपने सामने एक लड़की का घर देखती है जो कि उसी के लिए तैयार किया गया था। वो यहाँ पर रह सकती है और कमाल की बात यह है कि उसे क्लीन ने भी यहाँ बेड पर बहुत सारे ट्रेजर्स भी रखे माफी के तौर पर, क्योंकि तब उसने सेलिना पर डाउट किया था। सेलिना अभी उन टॉयज की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे उनका शेप बहुत ज्यादा पसंद आया था। वैसे अभी बाकी सब भी उससे मिलकर खुश थे और कह रहे थे कि वो पहली बार एक अलामिया से बात कर रही है, इसलिए वो अच्छे दोस्त बन सकते है क्योंकि उन्हें भी लामिया के बारे में बहुत सारी बातें जाननी है। हालांकि अब दोलन आगे आता है और सेलिना से हाथ मिलाता है। दोलन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि यहाँ पर वो पहली बार मिल रहा है और देखा जाए तो ये चीज सही भी है। वैसे अब कुछ ही समय में सेलिना गांव वाले के साथ अच्छी दोस्ती कर चुकी थी। एक रात हम देखते हैं कि दोलन यहाँ सोते वक्त अपनी बॉडी को छोड़ देता है, मतलब अपनी स्ट्रीट को वहाँ से बाहर लाता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो गॉडेस से मिलने जा रहा है, क्योंकि वो बहुत पहले उससे मिला था, लगभग उसे पूरी लाइफ हो चुकी है गॉडेस से मिले हुए। यहाँ अपनी बॉडी को छोड़ने के बाद वो सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि गॉडेस की वो बड़ी सिटी या मोटल वर्ल्ड की जस्ट ऊपर ही है। वहाँ पहुँचते वक्त दलन अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुका था और वहाँ पर वो गॉडेस मरियल से मिलता है। मरियल उसे ड्रैगन फॉर्म में तो पहचानती है, पर साथ ही वो उसे ह्यूमन फॉर्म में भी पहचानती है। इस चीज से दोलन थोड़ा सा हैरान था, पर मूडल उसे बताती है कि वो गाँव वाले जब प्रे करते थे तब उसने दोलन की भी प्रे को सुना था, इसी वजह से तब से पता है कि दोलन कहाँ रहता है। वैसे दोलन या स्पेशली म्यूरल को थैंक्स कहने के लिए आया था, जो चीज म्यूरल ऑलरेडी जानती है। वो कहती है कि तुम जरूर उस लामिया गर्ल के लिए मुझे थैंक्स कहने आए हो, जिस चीज पर दोलन कहता है कि हाँ, तुमने मदद की उसे वहाँ विलेज में रहने देने के लिए, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे इसके बाद उनके बीच और भी कई सारी बातें होती है, जहाँ पिछले जन्म की बातें भी निकल जाती है। दोलन कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि तब उन वॉरियर्स ने मुझे खत्म कर दिया, क्योंकि जिंदगी में मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था। लेकिन यहाँ एक इंसान बनकर अब मुझे पता चल रहा है कि टाइम कितना वैल्यूलेस चीज होती है और मैं इस लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो सुनकर मेमोरियल भी खुश होती है। वो कहती है कि मैं प्रे करूंगी तुम हमेशा खुश रहो और साथ ही सेलिना भी खुश रहे। वैसे यूरल किससे प्रे करेगी क्योंकि वो खुद ही एक गॉडेस है। वैसे अब यहाँ पर एक फाइनल थैंक यू कहकर दोलन वापस अपनी बॉडी में लौट आता है। जैसे ही वो अपनी बॉडी में आता है तभी वहाँ सेलिना आकर बहुत ही तेजी से दरवाजा खोलती है। वो कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि आज हम आलू उगाए, यहाँ कुछ गलत मत समझना, वो सच में आलू उगाने की बात कर रही है। इसलिए दोलन उठकर चला जाता है। अब सीन चेंज होकर सीधा सिटी पर आता है। ये किंगडम है जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी एक लेटर आया हुआ था। वो लेटर सीधा ही ओलिविया तक पहुँच जाता है, जो की एक हेड लाइब्रेरियन है। यहाँ पर हम कुछ फेरीज से मिलते हैं
इससे हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में हर चीज एडजस्ट करती है। यहाँ वैसे तो उस लेटर को कोई भी नॉर्मल आदमी अपने हाथों से खोलना नहीं चाहता था, लेकिन ओलिविया अपनी मैजिक पावर से खोलती है। ये लेटर असल में क्रिस्टीना की तरफ से था। क्रिस्टीना मतलब वही लड़की जो कि अभी दोनों के गांव में रुकी है, या जिस अकेडमी की हेड ओलिविया है उस अकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट है क्रिस्टीना। वो लेटर को लेकर अभी बहुत ज्यादा खुश थी। लेटर में यही लिखा हुआ था कि क्रिस्टीना अभी उस गाँव में बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उस गाँव के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तभी सीन चेंज होकर यहाँ क्रिस्टीना पर आता है, जो कि इस वक्त मनीट से सोर्ड फाइट कर रही थी। सभी गांव वाले अभी खड़े होकर दोनों को चेयर कर रहे थे और बहुत से हैरान है क्योंकि मड़ा उनके गांव में सबसे स्ट्रांग वुमेन मानी जाती है और इसी वजह से वो टाउन गार्ड की भी मेंबर है। लेकिन क्रिस्टीना ने बहुत ही कम टाइम में उसकी तलवार को उसके हाथ से दूर फेंक दिया था, जिस चीज से सभी क्रिस्टीना से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। क्रिस्टीना यहाँ मलिना की तरफ हाथ बढ़ आती है और उसकी तारीफ करने लगती है। अपनी तारीफ सुनकर मनीरा थोड़ी सी ब्लश कर रही थी और सोचने लगती है कि शायद क्रिस्टीना को लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। वैसे उसी दौरान यहाँ क्लीन आता है। वो कहता है कि आज तुम्हें पार्टी करनी चाहिए। उसके हिसाब से पार्टी की कोई वजह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पार्टी करेंगे। पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि यहाँ क्लीन अपनी औकात दिखा देता है। वो क्रिस्टीना को इम्प्रेस करने के लिए आया था, हालांकि क्रिस्टीना उससे नहीं पटने वाली, इसीलिए वो दूसरे आदमियों को देखकर उनके ही साथ वहाँ से चला जाता है। बाद में हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटी हुई थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा कपड़े पहनती है, इस वजह से उसे अभी नींद नहीं आ रही थी, या फिर इसकी और कोई वजह हो सकती है। तो ऐसे में कोई आदमी क्या करेगा, नॉर्मल आदमी अपने कपड़े उतारेगा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो अपनी तलवार लेकर निकल पड़ती है रात को सब प्रैक्टिस करने के लिए। तभी वहाँ पर दोलन और सलीना पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो बस रात में ऐसे निकल पड़े थे मजे करने के लिए। यहाँ वो क्रिस्टीना को देखते हैं, वो बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो यहाँ आ गई अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब बाद में वो लोग उसे सेलिना के घर ले आते हैं। सेलिना बताती है कि उसे नींद की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका बेड बहुत ज्यादा अच्छा है। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि ये बेड क्लीन ने बनाया था। ये बेड असल में सकी घास से बना हुआ है, जिसके ऊपर कपड़ा बिछाया गया है। इस कारण से वो बेड बहुत ही ज्यादा बाउंसी और सॉफ्ट है। सलीना बताती है कि असल में जो क्लीन है वो असल मिस यूई का हस्बैंड है। मिस यूई यानी कि वही लेडी जिसने दोलन को वह एक जगह भरकर दूध दिया था। यहाँ पर सलीना बता रही थी कि शायद क्लीन ने मसवी से ही इम्प्रेस होकर इस बेड को इतना बाउंसी और सॉफ्ट बनाया है। वैसे अब वो क्रिस्टीना को भी अपने बेड पर आने को कहती है। दोलन कह रहा था कि ये बेड शायद एक ह्यूमन के लिए परफेक्ट ना हो क्योंकि ये खास लामिया के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन क्रिस्टीना को भी वो बेड बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये उसके बेड से कहीं ज्यादा अच्छा था। हालांकि अब वो दोलन को भी वही बेड पर बुला लेता है। देखा जाए तो यह बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन दोलन मना कैसे करे। इससे पहले उन्होंने दोलन को वहां खींच लिया था। वैसे अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ क्लीन एक बार में आया हुआ था, और यह हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर वाइन वाले बार नहीं होते क्योंकि वाइन बहुत महंगी पड़ती है। यहाँ पर मिल्क बार होते हैं। यहाँ पर अभी क्लीन सभी को चैलेंज कर रहा था सबसे ज्यादा पीने के लिए, मतलब वाइन नहीं मिल्क पीने के लिए। और ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि इनके पास गाय भैंस या बकरी है ही नहीं, तो इस मिल्क के लिए किसी मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज बहुत क्लीन है। वैसे गांव के लोगों को भी यहाँ का दूध बहुत पसंद आता है। अब तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आती है। वो भी बताती है कि उसने गांव के आदमियों से यहाँ के मिल्क के बारे में बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए वो भी आज यहाँ पर ट्राई करने के लिए आई है। अभी सुनते हुए मिसी भी तुरंत वहाँ से चली गई थी उसके लिए एक जग भरकर मिल्क लाने के लिए। कुछ देर में वो वापस लौट कर आती है और क्रिस्टीना को वो मिल्क देती है। क्रिस्टीना को वो मिल्क पसंद आता है और जिसके बाद क्लीन और क्रिस्टीना का चैलेंज लग जाता है कि वो कौन सबसे ज्यादा मिल्क पी पाएगा। हालांकि यहाँ क्रिस्टीना ने पहले ही क्लीन को वन कर दिया था कि अगर दूध खत्म होता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अभी क्लीन को भी इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सारा मिल्क रिकवर करने में सिर्फ उन्हें एक दिन का टाइम लगता है। अभी इनके बीच अब बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ दोनों ही एक के बाद एक जग खत्म करते जा रहे थे। उन्हें यहाँ किसी की भी चिंता नहीं थी। हम देखते क्लीन जो कि इस चीज में चैंपियन है, वो अभी थकने लगा था। हालांकि क्रिस्टीना बिल्कुल भी नहीं थकी थी। वैसे भी देखा जाए तो उसके पास मिल्क की बहुत ज्यादा स्टोरेज है, इसलिए वो उस मिल्क को अपनी बॉडी के अंदर एडजस्ट कर सकती है। वैसे हम देखते हैं कि अब क्लीन हार मान लेता है, जिस चीज से सभी गांव वाले खुश हो चुके थे क्योंकि उन्हें अब एक नया चैंपियन मिल चुका है। वैसे देखा जाए तो हमें क्लीन को ही चैंपियन रहने देना चाहिए क्योंकि वो शायद पहले ही बहुत ज्यादा मिल्क पीकर आया होगा, इसी वजह से वो हार गया। हालांकि सभी लोग यहाँ क्रिस्टीना के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। क्रिस्टीना को भी अभी चिंता हो रही थी इस मिल्क को लेकर। परत भी मिस यल अपनी बेटी को वहाँ लेकर आती है। इस लड़की का नाम मिल है और यह भी अपने साथ एक जग लेकर आई थी। उस जग में भी मिल्क था और वो इस मिल्क को सच में यहाँ क्रिस्टीना को टेस्ट करवाने के लिए आई थी, ये पूछने के लिए कि एक मिल्क अच्छा है कि नहीं। मतलब सोचने वाली बात है। तो अभी तक सोच सकते हो कि शायद मैं ये अपने मन से बना रहा हूँ, लेकिन इसमें भी चीज मेरे मन की नहीं
कि यह सब सच में उस सीरीज में हो रहा है। वैसे क्रिस्टीना उस मिल्क को पीकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ एक और जग भरकर मिल्क मांग लेती है, जो सुनकर वो बच्ची मिल्क बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर यहाँ उसे भागते हुए क्रिस्टीना को हक कर लिया था। वैसे अब तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये सारी चीजें असल में क्रिस्टीना ने उस लेटर के अंदर लिख रखी थी। ये सच में हुई थी, मगर उसने बस लेटर में लिख कर ये सारी बातें वहाँ ओली को बताई थी। ओलिविया पढ़कर बहुत ज्यादा खुश होती है कि क्रिस्टीना के नए दोस्त बन रहे हैं और वैसे क्रिस्टीना के दोस्त बन रहे हैं। ये चीज ह्यूमर कितना फैल रही है, क्योंकि उन दोस्तों में एक लामिया भी है जिसे लोग डीम और बहुत ही भयानक और खतरनाक मानते हैं। इस वजह से उनका मानना है कि क्रिस्टीना को एक लामिया से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ इनके किंगडम में एक पार्टी हो रही है जहाँ ओलिविया इनवाइटेड थी, जहाँ उसकी मुलाकात किरण से होती है। ये वो शाहरुख खान की मूवी वाली किरण नहीं है, ये एनिमेटर है ने इसकी भी कुछ सिक्योरिटी टाइप की ड्यूटी है जो कि हमें जानने की अभी जरूरत नहीं है। यहाँ बस ओलिवियर से कहने के लिए आई थी। किरण वहाँ पर नजर रखने के लिए गई थी, इसलिए उसे किसी भी लामिया जैसे D1 गर्ल से दोस्ती करनी नहीं चाहिए। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि ओलिविया उसे सारी बातें बताती है कि किस तरह से उन्होंने खुद गॉडेस से बात की और उन्हें पता चला कि सेलिना बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी किरण का यह मानना नहीं है। वो यहाँ अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है। वो तुरंत ही वहाँ के लॉर्ड को वहाँ बुला लेती है। अब ना जाने क्यों पर वो लॉर्ड क्रिन की बात बहुत सुनता है और ये चीज बहुत ही ज्यादा इजी है समझना कि वो क्यों उसकी बात सुनता होगा। वो लॉर्ड यहाँ आते ही जैसे ही सारी चीजें सुनता है तो तुरंत ही ऑर्डर दे देता है कि वो अपने कुछ आदमी भेजने वाला है वहाँ से सेलिना को लेकर आने के लिए। वैसे अब तभी सीन चेंज होकर यहाँ वापस डोलन सेलिना और क्रिस्टीना के पास आता है। वो तीनों आलू खाने के लिए गए थे। देखा, मैंने कहा था कि वो सच में आलू उगाने के लिए आने वाले हैं। मेरा उससे कुछ डाक मतलब नहीं था। अभी जब वो आलू प्लांट कर रहे थे उस दौरान डोलन देखता है कि वैसे तो सेलिना को इस चीज में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उसने एक भी आलू ढंग से प्लांट नहीं किया, क्योंकि पहले वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोदना होता है। हालांकि तभी क्रिस्टीना पंच मारते हुए वहाँ जमीन में गड्ढा बनाती है जिसमें वो इजली आलू प्लांट कर सकते हैं। वैसे क्रिस्टीना के पास इतनी पावर कहाँ से आई ये चीज हमें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दूध की शक्ति है। वैसे अब वो आगे और अपनी दूध की शक्ति दिखा पाती। इससे पहले वहाँ पर एक सोल्जर भागते हुए आता है। ये गार्ड थान ये यहाँ बताने आया था बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उनके विलेज में एंटर कर चुकी है। यह प्रॉब्लम वही सिटी लॉर्ड था जो कि यहाँ अपने कुछ गार्ड के साथ आया है सेलिना को ले जाने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसकी गार्ड्स ने डोलन और सेलिना को घेर लिया था। वो बताता है कि वो यहाँ पर सेलिना को ले जाने आया है क्योंकि सेलिना एक लामिया है जो कि खतरनाक होती है। हालांकि तभी वहाँ एक हेड प्रीस्ट आते हुए बताती है कि वो ऑलरेडी गॉडेस से बात कर चुकी है, जिन्होंने बताया कि ये लामे उनके लिए खतरनाक नहीं है। हालांकि लॉर्ड को भी अभी उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वैसे डलन नोटिस करता है कि लॉर्ड अपने साथ उन गार्ड्स को लेकर नहीं आया है जो कि एलिमिनेशन राउंड को संभालते हैं। मतलब वो यहाँ पर सेलिना को जान से मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि जब वो लॉर्ड से इस बारे में पूछता है तो लॉर्ड बताता है कि वो सेलिना को मारने नहीं बल्कि वो उसे अपने साथ वहाँ किंगडम में ले जाने चाहते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि सच में सेलिना खतरा भी है या नहीं। यह सुनकर डोलन तुरंत ही फैसला करता है कि वो भी उनके साथ किंगडम जाएगा और इस चीज के लिए वो बहुत ही लॉजिकल रीजन बताता है। वो कहता है कि वो सेलिना को लेकर आया था, इसलिए वो भी साथ चलना चाहिए, जो चीज लॉर्ड को भी सही लगती है। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, तो तुम भी हमारे साथ किंगडम चलोगे। और बस उसका इतना कहते ही अगले सीन में ये लोग बग्गी में बैठकर वहाँ से निकल चुके थे। अब ये चीज देखने के बाद क्रिस्टीना फैसला करती है कि वो भी अपने नए बने दोस्तों के लिए वापस किंगडम लौटेगी। इसलिए वो तुरंत ही अपनी एक्सीलरेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उतनी स्पीड से वहाँ से भागती है जितनी स्पीड से वीडियो में फर्स्ट कमेंट करने वाले लोग आते हैं। वैसे अब हम देखते हैं कि लगभग रात हो चुकी थी और यहाँ अभी उस बग्गी में आगे बढ़ते वक्त सेलिन ऐसा दिखा रही थी जैसा उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा या फिर उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। लेकिन डोलन जानता था कि वो सिर्फ ये चीज छुपाने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ उसे अपने नजदीक लाते हुए कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। इस चीज से सेलिना की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो बस अपना डर छुपा रही थी। हालांकि डलन के इस बिहेवियर से उसे अपनी डर की याद आती है क्योंकि वो भी बिल्कुल डलन की तरह है, मतलब वो दिल की इच्छी है, वो लड़का नहीं है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टीना ऑलरेडी की पहुंचकर अभी हेड मिस्टेटिस मतलब ओलिविया के रूम के बाहर पहुंच चुकी थी। ये बिल्कुल भी शौक होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये दूध की शक्ति नहीं है। हमारे पास भी ऐसी शक्ति होती अगर हमारे पास मिसू होती तो। हालांकि अब जो हमारे पास नहीं है, हमें उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है हमें उस चीज के लिए शुक्रिया करना चाहिए, जैसा कि ये दो आंखें जिससे हम मिसू को देख सकते हैं। वैसे यहाँ क्रिस्टीना अब उस कमरे के बाहर थी। वो बहुत ही तेजी से दरवाजा खोलती है और उसकी मुलाकात वहाँ ओलिविया से होती है। वो अभी कॉफी पी रही थी आधी रात को और जब क्रिस्टीना वहाँ पहुँचती है तो उसे भी कॉफी पीने को मिलती है। वैसे क्रिस्टीना यहाँ जरूरी बात लिए आई थी। वो कहती है कि आखिर लॉर्ड वहाँ सेलिना को लेने के लिए क्यों आए थे, जिस पर ओलिविया बताती है कि असल में लॉर्ड खुद सेलिना को लेने नहीं आए थे,
बल्कि यह सारा काम कन का था, उसके पास ज्यादा पावर है। इस वजह से उसके कहने के कारण उन्होंने सेलिना को उठवा लिया, और जो किरण ने कारण बताया था वो कारण भी देखा जाए तो सही था, क्योंकि उसके हिसाब से जो कुछ चीजें अभी गड़बड़ हो रही हैं, उसे लगता है कि उन चीजों में सेलिना का हाथ है। वैसे तो ये चीज झूठ है और यह बात खुद ओलिविया भी जानती है, लेकिन क्रेन के पास पावर ज्यादा है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं सकते। यह सुनकर क्रिस्टीना अभी बहुत ज्यादा हैरान थी और समझ गई थी कि दोलन और सेलिना अभी खतरे में है। दूसरी तरफ सीन चेंज होकर वहाँ उस किरण पर आता है जो कि सच में कुछ भयानक सा प्लान करने में लगी हुई थी, जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम दोलन और सेलिना के पास आते हैं। अचानक ही रात के समय उनकी गाड़ी वही जंगल में रुकवा ली गई थी जहां वो गार्ड्स उनसे बाहर आने को कहते हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड यहाँ दोलन और सेलिना को लॉर्ड से आकर मिलवा आता है। अभी वो तीनों ही जंगल के रास्ते में आगे बढ़ रहे थे जहाँ वो लॉर्ड उनसे कुछ कहता है, जो सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वैसे इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होकर सीधा क्रिस्टीना और ओलिविया पर आता है, जहाँ ओलिविया जब बताती है कि ये सारा काम किरण का है तो ये सुनकर क्रिस्टीना हैरान हो गई थी। वो कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन ओलिविया बताती है कि उसके पास हायर अथॉरिटीज की पावर है, इसीलिए ओलिविया कुछ नहीं कर सकती। हालांकि अभी क्रिस्टी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ओलिविया उसे वही समझा रही थी कि वो लोग इस चीज में कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ कैरन के पास आता है। वो अभी दोलन और सेलिना का वेलकम कर रहे थे। इस चीज में हमें पता चलता है कि उनकी जो गाड़ी थी वो सिटी से कुछ ज्यादा दूर रुकी थी और वहां से लौटते वक्त लॉर्ड ने उनसे कुछ बातें की, जिसके बाद वो यहाँ किरण के मेंशन के बाहर आ चुके हैं, जहाँ किरण उनका वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है। यहाँ पर वो दोलन और सेलिना को वेलकम कहने के बाद लॉर्ड को वहाँ से भेज देती है, यह कह करके उन्हें अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो लोग गायब हो रहे हैं उनके बारे में, जिसके बाद लॉर्ड वहाँ से चला गया था। अब वो दोलन और सेलिना को यहाँ अपने मेंशन में लेकर आती है, जहाँ वो तीनों ही अभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। यहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था, जिसे देखते हुए सेलिना कैरन को थैंक्स कहती है। वैसे दलन फालतू की बातों में विश्वास नहीं रखता, इसलिए वो कहने लगता है कि हम जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे हमें वो शुरू करनी चाहिए। वो असल में अभी उन पेपर वर्क्स की बात कर रहा था जिनसे सरीना उस गांव में रह पाएगी जहाँ दोलन रहता है, लेकिन कैरन कहने लगती है कि वो सब भी हो जाएगा। वो कह रही थी कि पेपर वर्क हम सुबह के टाइम करेंगे, अभी हमें खाना एंजॉय करना चाहिए। वैसे अब तभी सेलिना कहने लगती है कि पहले वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसे लगा कि वो एक लामिया है, मतलब एक हाफ स्नेक पर सन, इसलिए ये लोग उसे जान से मार देंगे। इस चीज पर कैरन कहने लगती है कि तुम फालतू में डर रही हो, देखो पहले तो मुझे लगा कि तुम खतरनाक होगी, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा कि तुम खतरनाक नहीं हो, क्योंकि लामिया के पास इविल आई की पावर होती है, वो जिसको चाहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन न ही तुमने कभी गांव वालों को चोट पहुंचाई और न ही जिस गाड़ी में तुम आ रही थी। वैसे अभी एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वह ओलिविया के उस हॉल में वो लॉर्ड भी पहुंच चुका था। असल में वो गवर्नर की पोजीशन पर है। यहाँ पर उसे अचानक से देखकर क्रिस्टीना हैरान हो जाती है, उससे पहले ही गड़बड़ महसूस हो रही थी, इसलिए वो तैयार पर वो लॉर्ड इस वक्त ओलिवियर से बात करने के लिए आया था। एक बार फिर हम यहाँ वापस से दोलन के पास आते हैं। वहाँ उन लोगों ने अब वो वाइन पीना शुरू कर दिया था और कमाल की बात ये है कि लोग इतने ज्यादा नॉर्मल है कि सच में पार्टी के दौरान वाइन पीते हैं। ये लोग दूध नहीं पीते। वैसे अभी वाइन पीते वक्त दोलन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो शुरुआत से ही शक कर रहा है। हालांकि तभी कैरन यहाँ सेलिना की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगता था कि जो लामिया होते हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखते होंगे, लेकिन तुम भयानक नहीं दिखती हो। वो यहाँ सेलिना के एक एक बॉडी पार्ट की तारीफ कर रहा था, जो कि हमें करने की जरूरत नहीं है। वैसे अब से जड़ तक सारे बॉडी पार्ट्स को पूरा हो जाने के बाद वो कहती है कि इन सभी को खाने में कितना मजा आएगा। इस चीज से उसके इवल इंटेंशन हमें पता लग चुके थे और ये चीज दोलन और सलीना भी समझ चुके थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बताती कि जिस वाइन को उन्होंने पिया उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ था जो कि उन्हें अब अगली सुबह तक होश में नहीं आने देगा। और यहाँ पर हर इंडियन या कह लो कि बॉलीवुड मूवी की तरह उसके इतना बताते ही ये लोग कुछ भी करें इससे पहले ये बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ क्रिस्टीना पर आता है, जहां वो ओल्ड मतलब कि वो गवर्नर अभी कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात शुरू कैसे करे, पर उसे किसी ना किसी तरह से बात बतानी थी। वो कहता है कि हमारी सिटी में एक बहुत पहले ह्यूमर फैला था कि लोगों ने एक मैजिशियन को देखा है जो कि 300 साल से जिंदा है। यह चीज बहुत शॉकिंग थी, लेकिन क्रिस्टीना इसे सुनकर शॉक नहीं हुई थी। वो कहने लगती कि क्या आप मैडम ओलिविया की बात कर रही हो। ये सुनकर ओलिविया को गुस्सा आता है, क्योंकि लड़कियों को अपनी एज के बारे में सुनकर गुस्सा आता ही है। यहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। अभी उसे कनेक्ट करते हुए लॉर्ड कहने लगते हैं कि नहीं, मैं ओलिविया की बात नहीं कर रहा, मैं कैरन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी क्लियर होती है, कैरन एक मैजिशियन है। दूसरी चीज, जो लोग गायब हो रहे हैं वो सिर्फ लड़कियां हैं, और वो भी लड़कियां जिनकी उम्र बहुत ज्यादा कम है। असल में कुछ फोरबिडेन मैजिक होते हैं जिनके थ्रू सामने वाले की उम्र वो खुद ले सकते हैं। वैसे इस चीज को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये सेम वैसा ही है जैसे कि वो ब्लडी मैरी के साथ था, वो भी दूसरों की उम्र ले सकती थी। वैसे कमाल की बात है, मैं ब्लडी मैरी की बात कर रहा हूँ।
यहाँ एक कमरे में बैठकर और ये सब लिखते वक्त मुझे भी पता है कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो इस स्क्रिप्ट की वॉइस रात के 12:30 करेगा, वो भी अकेले कमरे में। इस वजह से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे यहाँ पर लॉर्ड को ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि कैरन ही वो मैजिशियन है जो कि 300 साल से जी रही है, वो भी दूसरों की एज को खुद को बना के। इस कारण से अभी सारी चीज सुनकर क्रिस्टीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि हमें तुरंत उसके मेंशन की तरफ निकलना चाहिए जिससे कि पहले वो कुछ गड़बड़ कर दे। वैसे अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ कैरन के पास आता है। हम देखते हैं कि वो सेलिना और डोलन को अपने मेंशन के बेसमेंट में ले आई थी जो कि एक बहुत ही बड़ी जगह है। वहाँ पर उसने सेलिना को बांध रखा था और अभी वो एक चाकू टाइप की चीज से हाथ काट रही थी, हाथ मिलाई थी। वो सच में यहाँ पर सेलिना को खाने वाली है, लेकिन वो इस डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। वैसे अगर एडिटर भाई सही सीन स्क्रीन पर लगाता है तो आप भी इस चीज से कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। हालांकि वो कुछ भी खा पाती इससे पहले ही वहाँ पीछे डोलन जो सेम सेलिना की तरह बंधा हुआ था वो आजाद हो जाता है। अभी इसे इतने जल्दी होश में आता देरन थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन तभी वहाँ डोलन नोटिस करती है कि कैरन और सेलिना जहाँ पर है वहाँ जमीन पर कुछ निशान बनाए हैं। ये मार्क्स थे जो कि फॉर्मेशन को शो करते हैं और ये फॉर्मेशन कोई मामूली नहीं है बल्कि एक फॉरबिडन फॉर्मेशन का हिस्सा है। डोलन समझ जाता है कि कैरन यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि डोलन पहले ड्रैगन था तो मतलब वो बहुत लंबे समय से जीत आ रहा है, उसे इस तरह के स्पेल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। हालांकि अब ये सीन जानने के बाद कैरन भी ये चीज समझ चुकी थी कि डोलन कोई मामूली इंसान नहीं है। वैसे तभी डोलन उससे पूछता है कि इस तरह से उसने कितनी लड़कियों की जान ली है, तो इस चीज पर कैरन कहने लगती कि उसने 100 के बाद गिनती करना छोड़ दी थी। वैसे देखा जाए तो उसने बहुत ही ज्यादा परफेक्टली बात की है। और एक और यहाँ पर चीज है, मतलब उसने 100 लोगों को मारा, इसका मतलब उसकी उम्र तो पहले ही हजारों साल की हो चुकी होगी। लेकिन रीजन असल में ये है कि वो उन यंग लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट को अपनी बॉडी पार्ट्स में अटैच कर है और वो सिर्फ उन्हीं को मारती है जो कि अच्छी दिखती हो। यहाँ पर सिर्फ और अच्छी दिखने के लालच में ही उसने सेलिना को किडनैप करवाया है, यो कि पहले ही वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन फिर भी वो सेलिना को खत्म कर थोड़ा और ज्यादा अच्छा दिखना चाहती है कहीं और से। हालांकि अब वो ये सारी बात कर रही थी, इतने में सेलिना की आंखें खुल जाती हैं और वो भी उन रस्सियों को खोलकर यहाँ डोलन के पास आ जाती है। मतलब मानना पड़ेगा कि कैनन अपनी पावर से सिर्फ अपनी बॉडी पार्ट्स बड़े कर सकती है, बाकी दिमाग उसका उतना ही है। उसने पहले ही उनको इतनी हल्की रस्सी में बांधा कि उन्होंने खुद को आजाद कर लिया। एक बार के लिए डोलन समझ जाता है कि वो ड्रैगन था, लेकिन सेलिना तो लामिया ही है। वैसे अभी वो इस चीज से हैरान नहीं थी कि उन्होंने अपने आप को खोल लिया है, बल्कि इस चीज से हैरान थी कि वो इतनी पावरफुल ड्रग के बाद वो कैसे जग गए। हालांकि डोलन और सलीना इस चीज पर कोई जवाब नहीं देते। अभी सलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तूने तो गिनती करना छोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उन लड़कियों के कितने सारे ड्रीम्स होंगे जो कि तुमने तोड़ दिए। हालांकि कैरन का इस चीज पर भी एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रीजन हमें सुनने को मिलता है। वो कहती है कि वो लड़कियां अपनी नॉर्मल लाइफ जीती, इससे अच्छा मैंने उनके बॉडी पार्ट्स को अपना बना लिया। अब वो अभी तक जिंदा है मेरी बॉडी पार्ट के अंदर और वो इतनी अच्छी लाइफ जी रही है। वैसे ये कुछ रीजन नहीं है। हालांकि तभी सेलिना कह पड़ती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बुरी हो, तुम्हारे बारे में बिल्कुल सच कह रहे थे। जो सुनकर कैरन थोड़ी सी हैरान होती है और पूछने लगती है कि आखिर वो गवर्नर मेरे बारे में क्या बात करेगा। इतने में वहाँ गेट तोड़कर गवर्नर ओलिविया क्रिस्टीना कुछ गार्ड्स के साथ पहुँच जाते हैं। वो सारे गार्ड्स आकर कैरन को घेर लेते हैं और अपनी तलवार आगे कर लेते हैं। यहाँ मैं उन स्टील्स की तलवार की बात कर रहा हूँ जिनसे लकड़ियाँ काटी जाती हैं। वैसे इस बीच हमें बताया जाता है कि दुल्हन और सेलिना के पास एक खास डिवाइस था जो कि सेलिना ने बहुत ही अच्छी जगह पर रखा था। वो जगह हम आपको नहीं बताएंगे। उस डिवाइस के थ्रू कैरन जो कि अभी उनसे बात कर रही थी वो सारी बात गवर्नर सुन पा रहा था और इस चीज से सारे क्राइम साफ होते हैं। वैसे उन्हें पहले इस चीज का अंदाजा इसलिए था क्योंकि देखा जाए तो कैरन का बिहेवियर इतना अजीब है और लोग मतलब पहले उसी ने कहा था कि सेलिना को पकड़वा है और फिर बाद में उसी ने कहा कि सेलिना को उसके मेंशन में आने दिया जाए क्योंकि वह पेपर वर्क खुद करवाना चाहती है और यहाँ तक कि वो उन्हें डिनर तक इनवाइट कर रही है। इस चीज से गवर्नर का शक साबित हुआ और उसने लौटते वक्त ही सारी प्लानिंग की। वैसे अभी कसना को कुछ चीज समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो पूछने लगते कि आखिर तुमने ये सब किया ही क्यों। उसका सिंपल क्वेश्चन यह था कि अगर कैरन चाहती तो वो 10 से 15 लड़कियों के साथ भी 300 साल आराम से गुजार सकती, मतलब उन्हें मारकर आराम से गुजार सकती थी। फिर इतने साल लोगों को किडनैप करके खत्म करने का क्या कारण था। इस चीज से क्रिस्टीना कहने लगती है कि वो ये चीज कभी नहीं समझा सकती क्योंकि वो सुंदर पैदा हुई थी। यहाँ कैरन बताते हैं कि जब उसका जन्म हुआ था तब वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत रही। इसी चीज से लोग उसे जज किया करते थे। तब वो बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन फिर भी उसे समझ में आता था कि लोग उसे हेट क्यों करते हैं, क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे कुछ उसे अच्छा दिखना होगा, जिसके लिए उसने कुछ अच्छे दिखने वाले लोगों को चुना। वैसे कमाल की बात यह है कि हमारे सीरीज में वो अच्छे दिखने वाले लोग अभी तक भी दिखाए जाते हैं।
और यहाँ तक यह तक बताया जाता है कि उसने किससे कौन सा पार्ट लिया था। वैसे वो कहते हैं कि वो लोग ये चीज नहीं जानते कि इन 300 साल में उसने अपने रूप को कितना बदला है और उसका असली रूप कैसा है। और इतना कहते ही वो अपने असली रूप में आना शुरू कर दिया था, जहाँ उसकी बॉडी लगभग ब्लास्ट हो चुकी थी और वहाँ एक मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर आ चुका था जो कि खुद कैरन नहीं थी, बस ये उसका असली रूप था। हम समझ सकते हैं कि डोलन सारी चीज समझ जाता है। असल में कैरन ने जो कुछ भी किया वो नॉर्मल किसी ह्यूमन के लिए कर पाना लगभग नामुमकिन नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा कोई ह्यूमन नहीं पता, लेकिन कैरन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसी वजह से उसे इस तरह की पावर्स मिली थी। वैसे अब उसके इस तरह के मॉन्स्टर में बदल जाने की वजह से वो गार्ड्स जिन्होंने अपने स्टील वाली तलवार उसके सामने रखी थी वो घबरा जाते हैं। तभी कैरन उन पर हमला करने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ आ सकते हो। वो एक अच्छी चुड़ैल है, लेकिन अभी वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि अब उन्होंने उसका असली रूप देख लिया है। तभी क्रिस्टीना उन्हें ऑर्डर देती है कि वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये गार्ड्स कुछ नहीं कर पाएंगे। कैरन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वैसे उसी दौरान हम डोलन को देखते हैं जो कि अभी जमीन पर एक फॉर्मेशन टाइप की निशान क्रिएट कर रहा था। वो अपना अलग ही फॉर्मेशन क्रिएट करने वाला है, जिस चीज के लिए उसे टाइम चाहिए था, जो कि उसे सेलिना और क्रिस्टीना प्रोवाइड करते हैं खुद कैरन को रोककर। हालांकि जब डोलन के वो सारे मार्क्स पूरे हो जाते हैं तो डोलन उठता है और कैरन से पूछता है कि क्या वो यह सब करके खुश है, जिस पर कैरन बताती है कि हाँ वो खुश है, पर यहाँ पर बॉलीवुड टाइप की कोई डायलॉग नहीं मारती। वो सीधा बात करती है कि वो खुश है क्योंकि वो जो करना चाहती थी वो उसने किया। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसने 300 साल तक बहुत ही अच्छी लाइफ जी। जो सुनकर डोलन कहने लगता है कि तुम बेवकूफ हो। डोलन का मानना है कि कैरन ने बहुत सारे लोगों के सपने तोड़ दिए, जो कि गलत था। हमेशा बकवास नहीं सुने, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सीन को थोड़ा सा आगे सेट करते हैं। डोलन अपने सारे डायलॉग खत्म कर वो फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक बैरियर वहाँ आ जाता है जो कि कैरन की सारी लाइफ फोर्स को खींचते हुए उसकी बॉडी को खत्म कर देता है। मतलब कैरन मरी जाती है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी सेलिना एक किताब पढ़ रही थी जिसमें इस स्त्री की लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ था। वो एक लामिया है, उसे इंसानों की भाषा आती है, लेकिन इंसान अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं हर अलग जगह पर, इसलिए वो यहाँ की भाषा को भी सीखने की कोशिश कर रही है। उसने अभी अभी इस बुक को पढ़ना शुरू किया है, लेकिन फिर भी उसने जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर ली है, इसीलिए डलन उसकी तारीफ कर रहा था। और कुछ देर में वहाँ क्रिस्टीना भी पहुँच जाती है और वो भी उसकी तारीफ करने लगती है। वैसे इसके बाद अब वहाँ पर वो गवर्नर और ओलिविया भी आ जाते हैं। अभी वो यहाँ डोलन को थैंक्स कहने के लिए आए थे, जिस पर डोलन कहता है कि नहीं, वैसे भी उसे खुद की जान बचानी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। वो क्रेडिट ना लेने की कोशिश कर रहा था। वैसे इसके बाद गवर्नर यहाँ 2 कागज सेलिना को देता है। पहले कागज में लिखा हुआ था कि सेलिना जब जाए तब सिटी में आ सकती है और वहाँ जितने टाइम रहना चाहे रह सकती है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहे तो यहाँ पर घर बसा सकती है। और उस दूसरे कागज में लिखा हुआ था कि सेलिना को जो परमिशन चाहिए थी डोलन के गाँव में रहने की वो उसे दे दी गई है, वो वहाँ भी रह सकती है। इस चीज से सेलिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ डोलन से धीरे से कहती है कि गवर्नर उस मशरूम हेड की बिना ज्यादा अच्छे दिखते हैं। वैसे तभी ओलिविया कहने लगती है कि वो उन्हें किसी से मिलवा चाहती है, जिसके बाद वो वहाँ बाहर निकलकर डेनियल से मिलती है। ये डोलन की ग्रैंडमदर का दूसरा बेटा है और देखा जाए तो रिश्ते में फिर से डोलन का चाचा ताऊ लगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए अगर आगे रिश्ते में फेरबदल होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पर ये अभी खुद नाम आया से मतलब कि सेलेना से मिलने आया था, क्योंकि डोलन के ग्रैंडमदर ने लेटर में सेलेना के बारे में बहुत कुछ लिखा था, इसलिए वो उसे देखना चाहता है। और अभी वो पहली बार एक स्नेक वुमेन से बात कर बहुत ज्यादा खुश है। वैसे बाद में वो डोलन और सेलिना को इस सिटी में घूमने को कहता है और वो इस सिटी में पहली बार आए हैं, इसलिए वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ। हालांकि ये ट्रिप ज्यादा अच्छी नहीं जाती, क्योंकि सेलिना भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग तो उसे वैसे ही नजरों से देखेंगे जैसे कि अभी बाकी सब पहले देखते थे। मतलब उनके सांसें वो खतरनाक है, इसलिए वहाँ मार्केट में सभी लोग इससे डर रहे थे। लन को ये चीज देखकर लगता है कि शायद सेलिना को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन उसे इस चीज की आदत हो चुकी है, इसीलिए उसके चेहरे पर स्माइल थी। अब बाद में ये आकर फिर से गवर्नर और ओलिविया से मिलते हैं। ये लोग यहाँ से वापस अपने गाँव की तरफ लौटने वाले थे, इसलिए डेंजल भी अभी वहाँ आया हुआ था। वो दुल्हन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल, इसलिए हमने सोचा कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें हमारी सिटी की मैजिकल एकेडमी में एडमिशन दिलवा सकते हैं। तुम्हारे पास अच्छी पावर, हम पावर को तुम इस पावर को तुम बढ़ाकर अपने गांव के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। अब बदलन थोड़ा सोचता है और कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। वैसे अब ये सारी बातें सुनकर सेलिना थोड़ी सी दुखी हो गई थी। हालांकि अभी लोग गाड़ी में बैठते हैं। वैसे गवर्नर पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो डोजन को मना पाए, लेकिन रास्ते में लौटते वक्त डोलन क्रिस्टीना को और सेलिना को अपना डिसीजन बताता है। वो कहता है कि वह कभी भी अपना गांव छोड़कर यहाँ मैजिक एकेडमी में पढ़ने नहीं आने वाला, क्योंकि उसे अपने गांव में ही अच्छा लगता है और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि अभी तक उसने पूरे नहीं किए हैं। हालांकि वो इसे इतना मना कर रहे थे कि वो एक बार क्रिस्टीना से पूछता कि क्या सच में उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही था, जिस पर क्रिस्टीना बताती है कि हाँ, मैजिकल एकेडमी एक बहुत ज्यादा
अच्छी जगह है जो तुम्हारे पावर को बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकती है और तुम्हें वहाँ मजा आएगा और ये तुम्हारे गांव के लिए भी अच्छा है। अब डोलन इस चीज के लिए एक बार और सोचता है। हालांकि हम वहाँ सेलिना को देखते हैं जो कि अभी उदास बैठी हुई थी क्योंकि उसे लगता है कि अगर डोलन ने हाँ की और वो मैजिकल एकेडमी में एडमिशन ले लिया तो फिर वो तो गांव में अकेली पड़ जाएगी। अब यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होने वाला था लेकिन तुम लोग अगला एपिसोड देखो। इसलिए लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक एल्फ बॉय जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसे दौरान उसकी नजर कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर जैसे आर्ट्स पर पड़ती है। आर्ट्स मतलब चींटियां जो कि सच में साइज में बहुत ज्यादा बड़ी और भयानक थी। वो पोर्टल से निकलते हुए आ रही थी और वहाँ अभी कुछ मिस्टीरियस फ्रीक्स थे जिनके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। इस पार्ट पर अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो ही इसका अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा।